मैं भी तरसूंगा आपका पुत्र बनने के लिए, पुत्र बनने के लिए, पुत्र बनने के लिए। इस समय मैं विवश हूँ, समय मैं विवश हूँ, समय मैं विवश हूँ, किंतु मैं आपको वचन देता हूँ, आपको वचन देता हूँ, आपको वचन देता हूँ, आपकी संतान बनकर अवश्य आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा। प्रभु, यशोदा पवित्रता की प्रतिमूर्ति है, विश्वास का आधार सुरक्षा की भावना है, ममता का मूर्त रूप है वो, वात्सल्य की गंगा है, भावनाओं का बहता हुआ निर्झर है। यशोदा अपने आप में परिपूर्ण है। यशोदा मां है। प्रभु, मां यशोदा निश्चित ही अद्भुत है। जिनके यहां आप पुत्र बनकर जाना चाहते हैं, उन्हें तो असाधारण होना ही है। किंतु प्रभु, आपके दिए हुए वचन के अनुसार आपको देवी देवकी का पुत्र बनकर जाना है, तो फिर आप एक ही जन्म में दोनों माताओं के पुत्र कैसे बन सकते हैं? आपका प्रश्न उचित है इंद्रदेव। पूर्व काल में प्रजापति सुतप्पा और उनकी पत्नी प्रश्नी ने मेरी घोर तपस्या की थी। उनके आग्रह करने पर मैंने उन्हें वरदान दिया था कि जब वो देवकी और वसुदेव के रूप में पृथ्वी पर आएंगे, तब मैं उनका अष्टम पुत्र कृष्ण बनकर जन्म लूंगा। पर मैया यशोदा के वात्सल्य प्रेम ने मुझे दुविधा में डाल दिया, क्योंकि वो भी तो पिछले जन्म से ही है ना। पिछले जन्म से? पिछले जन्म में मैया यशोदा 8 वसुओं में से एक श्री द्रोण की पत्नी धरा थी। दोनों सहस्त्रों वर्षों तक निरंतर मुझे पुत्र रूप में पाने की मनोकामना के साथ घोर तपस्या करते रहे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम कहिए, क्या वरदान पाना चाहते हैं आप? प्रभु, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, परंतु भक्त की भांति नहीं, अभी तो माता पिता के समान। आपका एक पुत्र के रूप में पालन पोषण करें। आप हमें माँ पिता के भांति प्रेम दें और हम आप पर अपनी ममता न्योछावर कर सकें। बस इतनी ही इच्छा है प्रभु। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मैं आपकी संतान के रूप में अवश्य आऊंगा, किंतु उसके लिए आपको मेरे अगले अवतार के बाद एक और अवतार की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अगले जन्म के लिए मैं पहले ही ये वरदान माता देवकी को दे चुका हूं। प्रभु, किसी भी जन्म में आपको अपने पुत्र के रूप में पाना मेरा सौभाग्य होगा, किंतु मेरी ममता मेरे वश में नहीं है प्रभु। आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, किंतु मेरे नेत्र आपके इस दिव्य चतुर्भुज रूप को नहीं देख पा रहे। इन्हें तो आप अभी से बाल रूप में दिखाई दे रहे हैं। मेरे भीतर उमड़ती ममता की ज्वार का अनुभव कीजिए प्रभु।
केवल कल्पना मात्र से मेरा वक्ष स्थल दूध से भराया है। ये गोद तरसने लगी है, मन अभी से लोरियां गाने लगा है। मेरे इस अनुरोध को स्वीकार कीजिए प्रभु, कृपा करें। इस मां से और प्रतीक्षा ना करवाए प्रभु, और प्रतीक्षा ना करवाए। उस पल माता धरा की ममता भरी भक्ति और प्रेम भाव को देखकर मेरे मुख से भी वो शब्द निकल ही पड़ा जिसे एक बच्चा पहली बार बोलना सीखता है। माँ, 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 माँ। अब ये प्रतीक्षा केवल आपकी ही नहीं, मेरी भी होगी, मेरी भी होगी। मैं भी तरसूंगा आपका पुत्र बनने के लिए, पुत्र बनने के लिए, पुत्र बनने के लिए। इस समय मैं विवश हूँ, समय मैं विवश हूँ, समय मैं विवश हूँ। किंतु मैं आपको वचन देता हूँ, आपको वचन देता हूँ, आपको वचन दे आपकी संतान बनकर अवश्य आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा। प्रभु, धरा, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। वरदान तो सभी भक्तों को मिलता है, परंतु हमें तो हरि का वचन मिला है। वो आएंगे, अवश्य आएंगे। अब हमें केवल उस शुभ दिन की प्रतीक्षा करनी है। अब और प्रतीक्षा नहीं होगी मुझसे। हमने सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की, ये समझ लो कि वो तपस्या अभी शेष है। नहीं, श्री हरि को अपने सामने देखकर मेरी व्याकुलता का बांध टूट गया है। 2 जन्म बहुत बड़ा समय होता है स्वामी। अपने पुत्र के रूप में हरि को गोद में खिलाने के लिए अब मैं और 2 जन्मों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। प्रभु, माता धरा की तपस्या का तेज अत्यधिक है। प्रकृति के पंचतत्व, 5 महाभूत इनकी पुकार सुनने के लिए विवश है। धरा, प्रभु, आप नियमों से तो अवश्य बंधे हैं, परंतु आप लीलाओं के स्वामी हैं। कोई तो उपाय निकालिए। आपने इन्हें मां कहकर पुकारा है। मां की प्राण रक्षा पुत्र नहीं करेगा तो और कौन करेगा?
प्रभु। प्रभु, प्रभु नहीं, पुत्र कहो माँ। पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। आज जैसे आपने मुझे अपनी गोद में लिटा रखा है, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि शीघ्र ही मुझे आपको अपनी गोद में खिलाने का अवसर मिल जाए? आज तो मैं केवल मूर्छित हुई हूं, किंतु शीघ्र ही यदि मुझे आप पुत्र रूप में ना मिले तो मेरे प्राण चले जाएंगे। ऐसा ना कहो माँ। माता देवकी को मैं पहले ही वचन दे चुका हूं, इसलिए विधि के विधान के अनुसार मुझे उन्हीं का पुत्र बनकर जन्म लेना होगा। किंतु आपकी आतुरता का अनुभव करने के बाद अब मैं भी आपका स्नेह पाने से स्वयं को और वंचित नहीं रख सकता। आपने वरदान मांगा था कि आप पुत्र की भांति मेरा पालन पोषण करना चाहती हैं, इसलिए यदि आप उचित समझे तो आप अगले जन्म में ही अपनी इच्छा पूर्ण कर सकती हैं। जिस आयु में संतान को अपनी मां की ममता के आंचल की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, उस आयु में अर्थात अपने जन्म के प्रथम दिन से 10 वर्षों तक मैं आपके साथ रहूंगा। किंतु फिर मुझे अपनी जन्म देने वाली मां माता देवकी के पास लौटना होगा। ऐसा करने से मैं उन्हें दिया वचन भी निभा पाऊंगा और आपकी ममता का सौभाग्य भी प्राप्त कर पाऊंगा। यदि आपको स्वीकार हो तो। स्वीकार है, स्वीकार है प्रभु, सहर्ष स्वीकार है। एक माँ और पुत्र का नाता केवल उसके कोख से जन्म लेने से ही नहीं बनता, ये नाता तो ममता से बनता है। और मैं अपनी ममता आप पर न्यौछावर करने के लिए आतुर हूं।